हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है गरीब किसान और अमीर बेटे की कहानी। एक छोटे से शांत और हरियाली से घिरे गांव गोपालपुर में कबीर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन या धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में ईमानदार और मेहनत की सच्चाई लगन भरी हुई थी। कबीर हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाता और अपने खेतों की ओर चल पड़ता और पूरी निष्ठा से खेती का काम करता। तेज धूप हो या ठंडी हवाएं, वह कभी अपने मेहनत से पीछे नहीं हटता था। वह जो भी थोड़ा बहुत अन्न उगाता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। अपनी सादगी, परिश्रम और सच्चाई के बल पर कबीर अपने परिवार की जरूरत पूरी करता और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने की सीख देता था। गांव के लोग भी उसका ईमानदारी और मेहनत को बहुत इज्जत करते थे। कबीर का एक बेटा था जिसका नाम सूरज था। बचपन से ही सूरज पढ़ाई में बहुत रुचि रखता था और बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता था और बड़े सपने देख उसके मन में एक गहरी इच्छा जन्म लेने लगी कि वह घर की सीमाओं से बाहर निकलकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और देश की सीमाओं से वाला एक ईमानदार आईएएस अधिकारी बने। सूरज जानता था कि यह राह आसान नहीं है, लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। वह कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर अपने सपनों को साकार करना चाहता था। सूरज ने आईएएस की पढ़ाई पूरे मन, लगन और समर्पण के साथ ही उसने अपनी सारी ऊर्जा और समय पढ़ाई में लगा दिया। दिन रात मेहनत करते हुए वह किताबों में डूबा रहता, कठिन विषयों को बार बार समझता और अपने लक्ष्य से कभी नजर नहीं हटाता। कई बार मुश्किल, थकान भी हुई, लेकिन सूरज ने कभी हार नहीं मानी। मन में आईएएस अधिकारी बनने का सपना इतना मजबूत था कि हर चुनौती उसके हौसले के आगे छोटी लगने लगी। निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ वह अपने सपनों का साकार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता रहा। एक दिन सूरज अपने गांव आया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपको शहर में अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आप यहाँ खेत में काम करके अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? कबीर ने कहा, बेटा, मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे खेत में काम करके अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। कबीर ने कहा, बेटा, मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे खेत में काम करना पसंद है। सूरज ने कहा, पिताजी, आप नहीं समझते, शहर में आपको आप कहाँ मेरे साथ रहे सकते हो? कबीर ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने खेत की चिंता है। यहाँ के लोग मेरे ऊपर निर्भर है। कबीर ने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं यहाँ के लोगों का ध्यान रखूंगा। कबीर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सूरज अपने पिता कबीर को बेहतर सुविधा देने की इच्छा से शहर ले गया और वहां उन्हें एक बड़े आरामदायक घर में रहने की व्यवस्था कर दी। शहर में हर तरह की सुख सुविधा थी, लेकिन इसके बावजूद कबीर का मन वहां नहीं लग पाया। गांव की खुली हवा, खेतों की मिट्टी की खुशबू और मेहनत भरे जीवन का वो आदी था। खेत में काम करते हुए उसे जो सुकून और संतोष मिलता था, वह शहर के आराम में नहीं मिल सका। यहाँ उसने दिन भर खाली बैठना पड़ता था, जबकि उसका मन काम करने को बेचैन रहता था। इसी वजह से कबीर को शहर का जीवन अच्छा नहीं लगा और उसका दिल बार बार गांव और खेतों की ओर खींचने लगा। एक दिन कबीर ने सूरज से कहा, बेटा, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मुझे अपने खेतों में जाना है। सूरज ने कहा, पिताजी, क्यों? यहाँ आपको सब कुछ मिल रहा है। कबीर ने कहा, बेटा, ठीक है। सूरज ने कहा, पिताजी, मैं आपको वापस खेत में छोड़ आऊंगा। कुछ समय बाद कबीर शहर का जीवन छोड़कर वापस अपने प्यारे गांव और अपने खेतों में लौट आया। जैसे अपने खेतों की मिट्टी को छुआ, उसे उसके चेहरे पर सुकून और खुशी की चमक आ गई। उसने
फिर से पूरी लगन के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह की ठंडी हवा, हरी भरी फसलें और मेहनत से भरा जीवन उसे भीतर से आनंद देने लगा। कबीर का मन अब पूरी तरह शांत और संतुष्ट था। खुशी से भरकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने खेत में मैं ही सचमुच खुश हूँ। अपने काम और अपनी मिट्टी के साथ रहकर उसे जीवन का असली सुख मिला। ये बातें उसका पड़ोसी विनोद सुन रहा था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अपने काम में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार और समाज के लिए काम करना चाहिए।